वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश की पोम द लेबर्नम टॉप। तो ये बहुत सिंपल सी पोएम है। इसमें हमारे को एक सिनेरियो दिखाया गया है जहाँ पे एक लेबर्नम के पेड़ के ऊपर आके एक चिड़िया बैठती है और वो बिल्कुल लाइफ लाइक हो जाता है। पहले चिड़िया के आने से पहले पेड़ बिल्कुल स्टिल था। दोपहर के समय में कोई भी हवा नहीं चल रही थी, ना ही पत्तियाँ उसकी हिल रही थी इधर उधर हवा से, ना ही उसके ऊपर ज़्यादा सीड्स हैं। यानी कि ना सितंबर के महीने की पोएम है। तो इसमें क्या होता है, सितंबर में ऑटम शुरू होने वाला होता है धीरे धीरे। सितंबर के एक महीने बाद ही नवंबर से हमारा जो है ऑटम सीजन शुरू हो जाता है। अक्टूबर में किसी जगह पे कहीं पे अलग अलग जगहों पे ऑटम सीजन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो यहाँ बताया है लेबर्नम ट्री है, उसके जो सीड्स हैं वो कुछ कुछ गिर रहे हैं और बड़ा ना ऐसा बेजान सा लग रहा है वो पेड़ दोपहर के समय में। फिर एक चिड़िया जब आ जाती है उसके ऊपर, जो एक गोल्ड फिंच बर्ड है, ये ऐसी होती है गोल्ड फिंच बर्ड, तो वो बहुत चहक जाता है क्योंकि उस चिड़िया का नेस्ट होता है, उसके अंदर उसका घोंसला होता है। वो अपने बच्चों को फीड करने आती है, कुछ खाना लेके आ जाती है उन्हें खिलाने। तो बिल्कुल ही फिर वो जो बेजान सा लग रहा होता है पेड़ और माहौल इतना शांत सा था, तो वो चहचहाने लगता है बिकॉज ऑफ दैट चिड़िया। ठीक है, तो यही चीज़ को पोएम में जो है बताया है। अब इस पोएम के पोएट कौन है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से, और मैं आपको पढ़ाती हूँ जल्दी से हमारी ये पोएम द लेबर्नम टॉप। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कभी लेबर्नम ट्री देखा भी होगा अपनी सराउंडिंग्स में। अगर देखा है तो बताना, कुछ ऐसा सा दिखता है ये लेबर्नम ट्री। ठीक है, तो ये है हमारा लेबर्नम ट्री। जिसने देखा है तो बताना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। येलो कलर के फूल होते हैं इसके, बिल्कुल ऐसे धूप में अगर आप देखोगे, और वैसे तो बिल्कुल ऐसे गोल्ड ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड की पत्तियां हो, इस टाइप से। ठीक है, तो लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो साइलेंट भी लिखा है, शांत भी लिखा है, क्वाइट भी लिखा है और स्टिल भी लिखा है। तो तीन शब्द यूज करे गए हैं एक ही बात बताने के लिए कि बहुत बेजान सा लग रहा था उस समय में वो पेड़। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट मतलब भी वही है, क्वाइट मतलब भी वही है, स्टिल मतलब भी वही है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो यहाँ पे पोएट ने हमें बताया है कि कैसा था वो पेड़ उस समय पे। तो लेबर्नम टॉप, जो उसका टॉप वाला हिस्सा था पूरा, वो साइलेंट था, क्वाइट था और स्टिल था। आफ्टरनून थी, दोपहर का समय था, तो ऑब्वियसली धूप निकल रही होगी, और सितंबर का महीना था। तो यहाँ पे आफ्टरनून येलो से मतलब ये है कि भाई दोपहर का समय है तो पीला पीला सही लग रहा होता है ना, हर जगह धूप पड़ रही होती है तो भी येलो मतलब है। और सितंबर सनलाइट का मतलब भी कहीं ना कहीं यही है कि बिल्कुल माहौल कैसा हो रखा था, बिल्कुल येलोइश सा शेड आ रहा था हर जगह पे। और जो पत्ते थे वो तो इस पेड़ के वैसे भी येलो होते ही है, बट हमें ये बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें ऑटम सीजन का हिंट दिया जा रहा है बाय सेइंग दैट अ फ्यू लीव्स येलोइंग। कुछ लीव्स ना खराब हो जाती है, जैसे आप देखा है जब पत्तियाँ खराब हो जाती है तो वो येलो हो जाती है। एंड ऑल सीड्स फॉलन, और सीड गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसे पतझड़ आता है ना तो सारी पत्ती मुरझा के पीली पीली ऑरेंज हो जाती है और सीड्स गिरने लगते हैं। तो ये वो महीना है, समझ लो आप, कि जो है पत्ते जो है गिरने शुरू होने वाले हैं। वैसे ये पेड़ में येलो कलर की ही होती हैं पत्तियाँ, बट जब ये भी मुरझाएंगी तो इनका भी कलर डल होगा ना, तो और ज़्यादा इनका डल कलर लग रहा है येलोइश शेड में, और सारे के सारे सीड्स वगैरह गिर गए हैं। बहुत शांत सा माहौल है इस पेड़ के ऊपर। ऑटम भी आने वाले हैं, और येलो येलो से क्या शो हो रहा है यहाँ पे, सनलाइट है, दोपहर का समय है। वैसे पोएम्स में शाम दिखाई जाती है, रात दिखाई जाती है, सुबह सुबह का टाइम दिखाया जाता है, हवा चलती हुई दिखाई जाती है पोएम्स के अंदर। सुना कभी किसी पोएम में दोपहर दिखा लो, दिन के 2 बजे पोएम लिखी जा रही हो? नहीं ना, ऐसा कहीं होता नहीं है। ठीक है, पोएम में तो ऐसे ही चहचहाने वाला सा माहौल दिखाया जाता है। अब इस पोएम में हमें यहाँ पे कौन सा माहौल दिखाया जा रहा है, दोपहर में जब धूप में कोई घर से बाहर नहीं निकलता, उस वाले समय को यहाँ पे समझाया जा रहा है। ऐसा ऐसा बिल्कुल स्टिल क्वाइट सा माहौल है हमारे लेबर्नम ट्री में और ट्री के आसपास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। तो देखो अब यहाँ पे ये लाइन ना एक साथ कंटिन्यू होनी है, मैंने सेकंड पेज पे कर दिया है। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट है, क्वाइट है, और आफ्टरनून में है, येलो में है, सीड्स गिरे हुए हैं। टिल लगाया, यानी कि साइलेंट तभी तक था तब तक वो चिड़िया नहीं आ जाती है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तो वो कह रहे शांति बस उतनी देर की थी जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई थी। तो जब गोल्ड फिंच आती है तब क्या होता है ये अब जानते हैं हम। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरअप। ट्विचिंग चिरअप मतलब वो चिड़िया को देखा ना, चीची चीची करती है एकदम से आके, ऐसे एकदम से पूरी बॉडी पूरी उनकी मूव कर जाती है एक चीची करने में ही। ठीक है, तो वो आके चीची करने लगती है पूरी की पूरी चिड़िया। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। और सडननेस एक मूवमेंट होती है, और स्टार्टलमेंट यानी कि हलचल होनी शुरू हो जाती है ब्रांच के एंड पे। आपने देखा होगा कभी भी चिड़िया पेड़ पे आके बैठती है
तो एकदम से पेड़ के अंदर नहीं जाती, पहले आके बाहर जो है डाल होती है पेड़ की, जो ब्रांचेस होती हैं उसके किनारे पे बैठ जाती है, इधर उधर देखती है कि भाई कोई है तो नहीं, कोई डेंजर ना हो। तो वही सडननेस होती है उस चिड़िया के अंदर, आके इधर उधर चिड़िया देखती है, ठीक है, तो मूवमेंट होता है वहाँ पे। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप। अब आपको यहाँ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। देन स्लीक एज लिजर्ड, आपने छिपकली को देखा है कैसे चलती है, समझ में ही नहीं आता कब कहाँ से कहाँ चली जाती है। स्लीक होती है छिपकली, अगर चल के बराबर में से जाएगी तो इतना पता नहीं चलेगा मूवमेंट का, ये नहीं कुछ आवाज़ आएगी आपको, नहीं, स्लीक होती है। वैसे सांप होता है बिल्कुल स्लीक, निकल के आ जाए पता नहीं चलेगा कहीं से भी, तो वैसे ही बिल्कुल शांति से, बहुत ही आराम से, कि किसी को भनक भी ना हो, वो चिड़िया क्या करती है, अब जो थिक, जो पूरी की पूरी पत्तियाँ थी, बुशेस थी, उनके अंदर चली जाती है। अब वो अंदर जाती है पेड़ के, पहले तो डाल पे बैठी हुई थी बाहर ब्रांच के ऊपर, अब अंदर एंटर करती है। अलर्ट है वो उस समय पे भी, और एकदम से अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मतलब पूरे पेड़ के अंदर एंटर कर जाती है। एंड देन अ मशीन स्टार्टअप, और जैसी चिड़िया पेड़ के अंदर चली जाती है, यानी कि घना सा पेड़ के अंदर जब चली जाती है तो मशीन चालू हो जाती है। अब तुमको क्या भाई, कौन पेड़ में कौन सी मशीन होती है भाई? हाँ, यहाँ पे मशीन है चिड़िया का घोंसला, और वो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे जो उसका वेट कर रहे थे कि मम्मी खाना लेके आएंगी, तो वो मम्मी को देख के पहले खुश हो गई कि इतनी दूर से उनकी मम्मी खाना लेने गई भी थी, इतनी देर से वो मम्मी से मिलनी थी, तो बच्चे चींची करने लग गए जो घोंसले में है, और साथ में वो भूखे भी थे, वो इसलिए भी चींची कर रहे थे। साथ ही के साथ में मशीन स्टार्टअप से यहाँ पे मतलब ये भी है कि जब बच्चों ने चींची करी, अरे बच्चे तो घोंसले के अंदर पहले भी होंगे ना, जब वो स्टिल क्वाइट उस पेड़ को कह रहे हैं, तब तक कुछ भी शांत माहौल था ना, बट जैसे ही वो मदर गोल्डफिंच आई तो माहौल कैसा हो गया, जैसे कि कुछ चहचहाने लग गई सारी की सारी चिड़िया, तो हैप्पीनेस आ गई वहाँ पे, वो स्टिल से हैप्पी हो गया। तो उन्होंने क्या कहा है, मशीन स्टार्टअप। तो एग्जाम में आएगा मशीन स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ स्टार्ट हुई है। तो पहला, बच्चे खुश हो गए कि फूड आ गया है, मदर को देख के खुश हो गए। तीसरा, वो जो डल माहौल था, जो लाइफलेस माहौल था, स्टिल क्वाइट साइलेंट की दोपहर जो हो रही थी, अब वो बिल्कुल ही एक लाइफ लाइक मूवमेंट में बदल चुकी थी, ठीक है। तो क्या होता है, एंड मशीन स्टार्ट्स अप। अब मशीन किसकी स्टार्ट होती है, ऑफ चिटरिंग्स, वो छोटे छोटे जो चिड़िया होंगी उनकी वो भी चिटर करने लगती हैं। ट्रेमर ऑफ विंग, वो अपने पैरों को जो है मूव करने लगती है कि उनको भूख लगी थी। एंड ट्रिलिंग्स, तो वो पूरी मूवमेंट करती है कि उनकी मम्मी आ गई, अब उन्हें खाना मिलेगा। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब आप यहाँ पे कंट्रास्ट देखो, ऊपर ट्री को कह रहे हैं स्टिल क्वाइट एंड ये वो, अब कैसा हो गया ट्री, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, थ्रिलिंग हो गया। थ्रिल कहते हैं ना, मतलब कि कोई एडवेंचरस चीज़ के लिए हम कहते हैं भाई थ्रिलिंग एडवेंचर है, तो अब ट्री बिल्कुल ही लाइफ लाइक हो गया, बहुत ही मूवमेंट हो रही है ट्री के अंदर। ट्री भी आप समझो कि आसपास की माहौल खुश हो चुका है, इट्स नॉट इनएक्टिव नाउ, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। इट कौन है, वही गोल्डफिंच बर्ड जो आई थी, वो इंजन है अपनी फैमिली की। इंजन क्यों है, क्यों कहा जा रहा है उसे इंजन, क्योंकि वही फीड कर रही है अपने बच्चों को, वो खाना लेकर आ रही है। तो जिस तरीके से जो है स्कूटी जो है और जो भी हमारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं उनमें इंजन होता है, जब तक हम उसको फीड ना करें पेट्रोल तो वो नहीं चलेंगे या डीजल, तो उसी तरीके से ये जो बच्चे हैं ये मशीन कह दिया उनको, और इंजन जो है कौन हो गई, इनकी मदर हो गई जो खाना लेकर आ रही है और फिर पूरी पूरी मशीन को स्टार्टअप कर रही है, ठीक है। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। स्टोक्स मतलब क्या होता है, देखो स्टोक्स एक वर्ब है, इसका मतलब ही ये है कि फ्यूल करना किसी चीज़ को, जैसे पेट्रोल भरवाने हो तो मतलब कि यू आर स्टोकिंग इट अप, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने लिखी है कि उन्होंने बच्चों को तो मशीन कह दिया, ठीक है, और जो उनकी गोल्डफिंच बर्ड है वो उसे स्टोक कर, यानी कि बच्चों को पूरा खाना खिला दिया। तो बच्चों के खाना खिलाने के सिनेरियो को उन्होंने कहा स्टोक सिट अप, यानी कि वो जो मशीन है ना बच्चों की, तो उन्हें जितना खाना खिलाना था वो मदर गोल्डफिंच बर्ड खिला देती है। देन फ्लर्ट्स आउट, यानी कि भाग के बाहर चली जाती है। फ्लर्ट्स मतलब ये नहीं फ्लर्ट करी है वो, नहीं, वो उड़ के एकदम से बाहर चली जाती है टू अ ब्रांच एंड, मतलब कि जहाँ से आई थी ना ब्रांच के किनारे से, डाली के किनारे पे वो पहुँच जाती है, क्योंकि उसका काम था भी बच्चों को खाना खिलाना दोपहर के समय में, तो वो खाना खिला देती है। तो स्टोक्स मतलब क्या है, स्टोक सिट फुल। स्टोक सिट फुल वो प्रोसेस है जिसमें जो मदर गोल्डफिंच बर्ड है उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया है। जैसे हम पेट्रोल डालते हैं जो है स्कूटी के अंदर, या किसी भी मशीन को अगर चलने के लिए अगर कोई उसको ऑयल की ज़रूरत है तो वो फिल करते हैं, वैसे ही ये जो बच्चे हैं मशीन है, जो इनको क्या है, इनको खाने की ज़रूरत है तो इनको खाना खिला देती है मदर गोल्डफिंच बर्ड। और इंजन भी है मदर गोल्डफिंच बर्ड, क्योंकि चला कौन रहा है, ट्रेन को कौन चलाता है, उसका इंजन चलाता है ना। तो ये एक तरीके से अपने फैमिली की इंजन, अगर फैमिली को आगे चलाना है कि वो चाहती है बच्चे बड़े हों और उड़े ना सीखे वो भी, तो उन्हें अच्छा खाने की ज़रूरत है, तो वो खाना कौन ला रही है, मदर गोल्डफिंच बर्ड ला रही है।
तो अब वापस आते हैं इस पे। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, वो ब्रांच के एंड किनारे पे आ जाती है। शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब ये मतलब क्या, बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क मतलब क्या है? देखो ये जो गोल्ड फ्रेंच बर्ड होती है ना, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है, पीले से रंग की होती है। आपको अगर ये लेबरनम के ट्री पे बैठ जाए तो आपको दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि लेबरनम की पत्तियां भी पीले रंग की होती है और ये पूरी बर्ड भी पीले रंग की है। बस एक चीज़ जो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इसको, वो है काले रंग की ऐसी पट्टी जा रही होती है इसके यहाँ आँख के पास से, ये आप देख सकते हो फोटो में, मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो बस ये है, ये इसका मास्क टाइप है जिससे आप इसको पहचान सकते हो। वरना अगर ये पीले रंग के फूलों के बीच में या जो है पत्तियों के बीच में बैठ जाए तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कोई चिड़िया ऊपर है भी या नहीं है। बस ये जो मास्क है ना इसका, ये इसकी आइडेंटिटी को रिवील करता है। तो यही चीज़ पोएट ने लिखी है, दैट बेयरिंग इट्स आइडेंटिटी, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, तो आइडेंटिटी मास्क है वो ब्लैक कलर की पट्टी जो उसके फेस पे है। ठीक है, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स। देन ईरी मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ ना, ईरी मतलब होता है कि थोड़ा सा डरावना भी आप कह सकते हो, अनफेमिलियर सी चीज़ होती है ईरी, ईरी एटमॉस्फेयर कहते हैं उसको। फिर एकदम से वो विसल करती है, चिरप करती है, विस्पर करती है, यानी कि चिड़िया की बोलने का तरीका ही है। अलग से टाइप की चीची करती है वो, अब की बारी पहले वाली टाइप की नहीं करती है। शी लॉन्चेस अवे, फिर वो लॉन्च करती है जैसे एरोप्लेन लॉन्च करता है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है यहाँ पे? आसमान, स्काई। एंड द लेबरनम टॉप सब्सिडाइज टू एम्प्टी, और फिर से लेबरनम टॉप क्या हो जाता है? एम्प्टी, खाली हो जाता है। फिर से वो स्टिल हो जाता है जैसे वो पहला था। तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। बेसिकली यहाँ उन्होंने बस हमें कैसे दिखाया है कि एक बर्ड, वो ट्री अगर वहाँ वो बर्ड ना हो, उसके बच्चे ना हो, तो वो लाइफलेस लगेगा, और उसके आने से उसमें पूरे में जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि पूरा ट्री ही खुश हो गया है, पूरा ट्री ही थ्रिल हो गया है उसके वहाँ रहने से। तो विदाउट दिस गोल्डफिंच बर्ड और इसकी फैमिली, ट्री रहेगा बिल्कुल अकेला। काइंड ऑफ ये मैसेज आप देख सकते हो यहाँ पे, हमें समझ में आ रहा है। तो विद दिस ये पोएम कंप्लीट हो गया। पोएम की थीम क्या है, मैसेज क्या है, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, उन सबको कैसे लिखना है, उस सब की आप फर्स्ट कॉमेंट देख सकते हो इस वीडियो का, जहाँ पे मैंने इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिया। और अगर पोएटिक डिवाइसेस जानने हैं तो उसकी भी अलग वीडियो है, वो भी देख सकते हो। ये सब वीडियोस कहाँ मिलेंगी, बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है 11th इंग्लिश की, 11th राइटिंग सेक्शन की, 11th ग्रामर की, तो वो सब आप जाके वीडियोस देख सकते हो। अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड वॉच। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, समरी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बाय बाय।